प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनूप सर एनबी क्लास बस्ती में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के मैथ के कुछ क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहा यदि 4/5 मतलब 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x अपान 6 दिया अनुपात 9/2 दिया, तो x का मान क्या होगा। इसमें हमें x का मान निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 ये गुणे में हो जाएगा 10/12 इजकल टू x अपान 6 गुणे में 2/9 हो गया। गुणा कर देंगे हम 40/60 इजकल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 2x 54 हो गया। क्या करेंगे, एक जीरो से कट गया, ये हो गया 2/3 इक्वल टू 2x 54 हो गया। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 2x गुणे 3, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 108 बट्टे में हो जाएगा 6 होगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे बाबू, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 18। x का वैल्यू कितना आया बेटा, 18 आया है। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट में ये बताना, कमेंट करना मत भूलना। चलिए देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा 800 के 85%। कितना, 800 के 85%, तो हो जाएगा 800 गुणे 85 बटा 100। फिर कह रहा है 120%, 120 बटा 100। फिर क्या कह रहा है 40%, 40/100 हो गया। अब देखिए ये दो जीरो से कट गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब क्या जो बच रहा देखिए, इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ 25 हो गया। ठीक है, यहाँ जाएगा 5 और इसको डिवाइड करेंगे आएगा 17। ठीक है, जो बच रहा उसको हम लिख लेंगे 5 बच रहा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेंगे इसमें तो ये होगा 136 बटे में 5 हो जाएगा। और सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह 1632/5 हो जाएगा बेटा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 326.4। कहने का मतलब बेटा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आपको आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, कह रहा 256 के वर्गमूल। किसके, 256 के वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 होगा। ठीक है, कह रहा 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, दोनों का जो आया वर्गमूल जो आया उसका क्या करेंगे, हम गुणनफल निकालेंगे। 16 गुणे 4 कितना आ जाएगा बेटा, 64 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गुणनफल के ज्ञात करें और परिणाम के वर्गमूल निकालें। अब जो आया इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट 64 हो जाएगा और 64 का मान होता है बेटा 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो मतलब चौड़ाई लंबाई जो होगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है,
और कह रहा है कि चौड़ाई 3 गुनी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा बेटा 3x हो गया। ठीक है, कह रहा और दिया भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे भूखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल जो होगा भूखंड का, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा बेटा, हमें जो भूखंड का मतलब क्षेत्रफल जो दिया है इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए एल का मान x था और बी का मान कितना था 3x, ये हो गया 768। ठीक है, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² इक्वल टू 68 हो गया। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, x² इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा x² टू कितना हो जाएगा 256 आएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x² हो जाएगा √256, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना आया 16 आया। अब x का वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें हम रख देंगे ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 16 कितना निकल के आया 48 आया। ठीक है, हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता चल गया, लंबाई का मान x आया है और चौड़ाई का मान कितना है बेटा 48 आया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसका, हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो जो भूखंड का परिमाप होगा बेटा, भूखंड का परिमाप जो होगा, परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, मतलब जो आयत का परिमाप होता है बेटा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना था हमारा 16 था, चौड़ाई का मान 48 आया था। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 64 होगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। इसमें हमें 19वीं संख्या निकालना है। ए का A1 का मान कितना दिया है 7 दिया है। अब क्या करेंगे, हम डी का मान निकालेंगे बेटा, सार्वधातुक डी निकालेंगे तो डी का मान जो हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, A2 का वैल्यू 13 दिया था, माइनस A1 का मान 7 दिया था, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें 19वीं संख्या बतानी है बेटा। 19वीं संख्या क्या हो जाएगा, A19 निकालेंगे तो ये होता है बेटा A प्लस 18D हो जाएगा। ठीक है, A का मान 7 था प्लस 18 गुणे इसका कितना D का मान 6 आया था, यहां हम रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे 108 आएगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 115। ठीक है, चलिए इतना, ये आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या 7 क्या मल्टीप्लाई नहीं सही है।